जय श्री राम भक्तों, आज श्री रामचरित्र में त्रिजटा से समाचार सुनकर कि रावण सिर और बाहों के कटने पर भी नहीं मरता, सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। जबकि त्रिजटा कहती है कि राम जी रावण को अवश्य ही मार देंगे। रात को मूर्छा से जागकर अगले दिन रावण सुबह ही युद्ध क्षेत्र में आ जाता है और भयंकर युद्ध करता है। तब विभीषण जी बताते हैं कि उसकी नाभि में अमृत है। राम जी एक साथ 31 बाण मारते हैं। एक बाण नाभि का अमृत सोख लेता है और शेष बाण सिर और भुजाओं को काट देते हैं। रावण के सिर और भुजाएं देखकर मंदोदरी अत्यंत दुखी होती है और अन्य स्त्रियों के साथ रावण के पास आकर उसके बल का अनेक प्रकार बखान कर विलाप करती है और कहती है कि आपने परम ब्रह्म को मनुष्य ही समझा जो यह गति हुई। सभी ऋषि मुनि प्रसन्न होकर श्री राम जी पर पुष्प वर्षा करते हैं और उनके अप्रतिम रूप को निहारने लगते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें, जिससे अन्य वीडियो भी आपको मिलती रहें। वही रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाके उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजान की बढ़ती को संवाद सुन के सीता जी के हृदय में बड़ो दुख भयो और भय भयो। उनको मोह उदास है गो, मन में चिंता उत्पन्न है गई। तब सीता जी त्रिजटा ते बोली, हे माता बतावे चौना है का हो गो। संपूर्ण विश्व को दुख देने वालो जे राक्षस का प्रकार मरे गो। श्री रघुनाथ जी के बाणन ते सिर कटवे पे वो मरे ना है। विधाता सबरे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो ये है कि मेरो दुर्भाग्य हुआ जिंदा रखे भय, जाने मुझे भगवान की चरण कमलन ते अलग कर दो। जाने कपट को झूठो स्वर्ण मृग बनायो, वो ही देव अबू मुंह पे रूठो भयो है। जा विधाता ने मोते दुख से दुख सहन करवाए हैं और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलवाए हैं। जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणन थे तक तक के मुझे बार बार बहुत बहुत मारे और अबू मार रो है। और ऐसे दुख में हूँ जो मेरे प्राणन को रख रो है, वही विधाता व रावण को जिंदा रखे हुए कोई दूसरो ना। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कही, हे राजकुमारी सुनो, देवतान को शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाए वो, परंतु प्रभु वा के हृदय में बाण याले ना मारे कि या के हृदय में जानकी जी आप बसो। वो यही सोच के रह जाए कि वा के हृदय में जानकी को निवास है, जानकी के हृदय में मेरो निवास है और मेरे उदर में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनन को नाश हो जाएगा। जे सुन के सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद भयो। देख के त्रिजटा ने फिर कही, हे सुंदरी महान संदेह को त्याग कर दे। अब सुन, शत्रु या प्रकार मरेगो। सिरन के बार बार काटे जाए थे जब वो व्याकुल है जाएगो और वाके हृदय ते तेरो ध्यान छूट जाएगो। तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कह के और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाए के फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा भई। वो रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी है गई है, वो बीते ही ना है। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी है कि मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह है गो, तब उनको बाणों नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझ के उन्होंने मन में धैर्य धारण करो कि अब कृपालु श्री रघुवीर जी अवश्य मिल जाएंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छाते जागो और अपने सारथी पे रूठ के कहने लगो, अरे मूर्ख तेने मुझे रणभूमि ते अलग कर दो। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तो धिक्कार है, तो धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़ के रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरो होते ही वो रथ पे चढ़ के फिर दौड़ो। रावण को आनो सुन के वानरन की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वो भारी योद्धा जहां तहां ते पर्वत और वृक्ष उखाड़ के क्रोध ते दांत कटकटाए के दौड़े। विकल और विकराल वानर भालू हाथन में पर्वत लेकर दौड़े। वो अत्यंत क्रोध करके प्रहार करें, उनके मारवेते राक्षस भाग चले। बलवान वानरन ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लो। चारों ओर ते चपेट मार के नखनते शरीर विदीर्ण करके वानरन ने वाकु व्याकुल कर दो। वानरन को बड़ोई प्रबल देख के रावण ने विचार करो और अंतर्धान है कि क्षण भर में वाने माया फैलाई। जब वाने पाखंड माया रची तब भयंकर जीव प्रकट है गए।
बेताल भूत और पिशाच हाथन में धनुष बाण लय प्रकट हैगे। योगिनी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ले ताजा खून पी के नाचन और बहुत तरह के गीत गावन लगी। वो पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशान में जे ध्वनि भरी गई, वो मुख फैलाए के खावे दौड़े। तब वानर भागन लगे। वानर भाग के जाते हो कहाँ, वहीं आग जलती देखें। वानर भालू व्याकुल हैगे। फिर रावण बालू बरसावन लगो। वानरन को जहां तहां थके शिथिल करके रावण फिर गरजो। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हैगे। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मले पछतावें। या प्रकार सबको बल तोड़ के रावण ने फिर दूसरी माया रची। वहां बहुत से हनुमान प्रकट करे जो पत्थर ले दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाए के श्री रामचंद्र जी को जाय घेरो। वो पूछ उठाए के कटकटावत हुए पुकारन लगे, मारो पकड़ो जान न पावे। उनके लंगूर पूछ दसों दिशान में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशलराज को सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पाए रहो है, मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषन की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देख के देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय थे जय 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 ऐसा बोलन लगे। तब श्री रघुवीर जी ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सबरी माया हर ली। माया दूर है जावे पे वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष और पर्वत ले लेके सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणन के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट के पृथ्वी पे गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध को चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पन तक गावत रहे तो वो वाको पार न पा सके। वाई चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ते रहे। सिर और भुजा बहुत बार काटी गई, फिर वीर रावण मरे नाउ। प्रभु तो खेल खेल रहे, परंतु मुनि सिद्ध और देवता व क्लेश को देख के प्रभु के क्लेश को पाते समझ के व्याकुल है रहे। कटते ही सिरन को समूह बढ़ जाए, जैसे प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़े। शत्रु मरे ना है और परिश्रम बहुत है वो। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखो। शिव जी कहें, हे उमा, जाकी इच्छा मात्र से कालू मर जाए, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे। विभीषण जी ने कही, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनिन को सुख देने वाले, सुनो, या के नाभि कुंड में अमृत को निवास है। हे नाथ, रावण वाई के बल पे जीवे। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित है के हाथ में विकराल बाण ले। वावखत नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधा सियार और कुत्ता रोमन लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करवे के लिए पक्षी बोलन लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हैगे। दसों दिशान में अत्यंत दाह होने लगो। आग लगन लगी। बिनाई पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगो। मंदोदरी को हृदय बहुत कांपन लगो। मूर्ति नेत्र मार्ग ते जल बहावन लगी। मूर्ति रोन लगी। आकाश ते वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहन लगी। पृथ्वी हिलवे लगी। बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। या प्रकार इतने ज्यादा मंगल हैवे लगे कि उनको कौन कह सके। अपरिमित उत्पात देख के आकाश में देवता व्याकुल है कि जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जान के कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानन तक धनुष को खींच के श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वो श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लो। दूसरे 30 बाण कोप करके वाके सिर और भुजान में लगे। बाण सिर और भुजन को लेके चले। सिर और भुजान से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचन लगो। धड़ प्रचंड वेग से दौड़े जाते धरती धसन लगी। तब प्रभु ने बाण मार के वाके 2 टुकड़ा कर दे। मरते वक्त रावण बड़े घोर शब्द से गरज के बोलो, राम कहाँ है? मैं ललकार के उनको युद्ध में मारूंगा। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदी दिशान के हाथी और पर्वत क्षुब्ध है गए।
रावण धड़ के दोनों टुकड़न को फैलाए के भालू और वानरन के समुदाय को दबावत हो पृथ्वी पे गिर पड़ो। रावण की भुजा और सिरन को मंदोदरी के सामने रख के रामबाण वहां चले जहां जगदीश और श्री राम जी है। सब बाण जाके तर्कस में प्रवेश कर गए। जे देख के देवता ने नगाड़ी बजाए, रावण को तेज प्रभु के मुख में समाये वो। जे देख के शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित भये। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडन वाले श्री रघुनाथ जी की जय हो। देवता और मुनिन के समूह फूल बरसावे और कहें, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वन को हरन वारे, हे शरणागत को सुख देन वारे प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करन वारे, हे कारणन के परम कारण, हे घमाघम, हे सदा करुणा करन वारे, हे सर्वव्यापक प्रभु आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए फूल बरसावे, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगन ने बहुत से कामदेवन की शोभा प्राप्त करी है। सिर पे जटान को मुकुट है, जाके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित ठहरे हों। श्री राम जी अपने भुजदंडन से बाण और धनुष फहरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनी चिड़िया अपने महान सुख में मगन भई निश्चल बैठी हूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दो। वानर भालू सब हर्षित भये और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारन लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित है के धरती पे गिर पड़ी। स्त्री रोत भई दौड़ी और वह मंदोदरी को उठाए के रावण के पास आई। पति की दशा देख के वो पुकार पुकार के रोमन लगी। उनके बाल खुले गए, देह की संभाल न है रही। वो बहुत प्रकार से छाती पीटे और रोती भई रावण के प्रताप को बखान करें। वो कहें, हे नाथ, तुम्हारे बलते पृथ्वी सदा कांपत रही। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन है। शेष और कच्छपू जाको भार न सहन कर सके, वही तुम्हारो शरीर आज धूल में भरो भो पृथ्वी पे पड़ो है। वरुण कुबेर इंद्र और वायु इनमें से काउने रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण ना करो। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल ते काल और यमराज को जीत लो, वहीं तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबिन के बल को हाय वर्णन ना है सके। श्री रामचंद्र जी के विमुख हैवेते ही तुम्हारी ऐसी दशा भई है कि आज कुल में कोई रोन वारो न रहो। हे नाथ, विधाता की सबरी सृष्टि तुम्हारे वश में ही। लोकपाल सदा भयभीत है कि तुमको मस्तक न वावे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजान को गीदड़ खाए रहे। राम विमुख के लिए ऐसा होनो अनुचित न है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में हैवे थे, तुमने काऊ को कहनो न मानो और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जानो। दैत्य रूपी वन को जरावे के ने अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जानो। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करें, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने भजो ना। तुम्हारो जे शरीर जन्मते ही दूसरे तेरे द्रोह करवे में तत्पर और पाप समूह में रहो। इतने पे जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपनो धाम दयो, उनको मैं नमस्कार करूं। अरे हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा को समुद्र दूसरो कोई ना है। जिन भगवान ने तुमको वो गति दी जो योगी समाज को दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन काननते सुन के देवता मुनि और सिद्ध सब ने सुख मानो। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि और जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानन वाले और कहन वाले श्रेष्ठ मुनि है, वो सब श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निहारन लगे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।